दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 31 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आप सबको कुछ खास समाचार देने के लिए और ख़ास अपील करने के लिए अपने 30 सितंबर 2020 के संसद घेराव सत्याग्रह आंदोलन के संदर्भ में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पहले भी बताया जा चुका है कई बार कि हम बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के उसमें जो हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक फंसे बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, जिनकी मेहनत की कमाई को ठगों ने और नेटवर्कर्स ने लूट लिया, उन तमाम लोगों को राहत दिलाने के लिए, उनकी मेहनत की कमाई को वापस कराने के लिए हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। वहाँ 30 सितंबर की डेट है जिस पर सुनवाई होनी है। सरकार को अपना रिप्लाई फाइल करना है एफिडेविट के साथ कि किस तरह से और कब तक सरकार ये पैसा वापस करेगी। जो साथी इस केस से अभी तक नहीं जुड़े हैं दिल्ली हाई कोर्ट वाले से, वो केस को ज्वाइन कर लें ताकि आप सबका पैसा साथ साथ और सरलता से आपको मिल सके। दूसरा केस साथियों, हमने बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के और तमाम जितनी भी ये नेटवर्किंग कंपनियां हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के साथ, इन सब पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को क्रियान्वित कराने के लिए और बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले करवाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है, जो 4 सितंबर के बाद लिस्टेड होगा। इस केस से भी जिन साथियों को जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं। तमाम ठगी कंपनियों के पीड़ित जितने भी हैं वो भी सब जुड़ सकते हैं। अलग से भी हम प्रत्येक कंपनी का जिन जिन की शिकायतें हमें मिल रही हैं या जो लोग हमारी यूनियन के साथ हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, उन कंपनीज के केस हम अलग से भी रिकवरी के फाइल करेंगे और सबका पैसा जो डूबा हुआ है वो वापस कराएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, शपथ ली है हमने, प्रतिज्ञा है हमारी। किसी भी साथी को घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। हर हाल में सबका पैसा हम वापस कराएंगे। लेकिन दोस्तों, चूंकि कोर्ट कार्रवाई प्रक्रियाएं आपको पता है कि कितनी लंबी चलती हैं, यदि आप सब लोग चाहते हो कि आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, तो इसके लिए आप सबको 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे हमारा जो पार्लियामेंट का घेराव का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होना है। वो इसलिए होना है कि अगर हम ठीक से पार्लियामेंट को घेराव कर लेते हैं 30 सितंबर को, तो हम सरकार से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने में, इसके तहत स्पेशल कोर्ट्स गठन कराने में और इन तमाम मामलों का स्पीडी ट्रायल कराने में सफल हो जाएंगे। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो आप चाहे PACL के विक्टिम हों, चाहे फ्यूचर मेकर के हों, चाहे राधा माधव के हों, चाहे साइंस सिटी के हों, चाहे कैची पिक्सल के हों, चाहे एवरग्रीन के, चाहे NMM के, चाहे हमारा वाहन के, चाहे गोवे के, चाहे गो राइड के, चाहे हेलो राइड के, चाहे ब्लू फॉक्स के, या किसी भी कंपनी के, यदि आप पीड़ित हैं, किसी कंपनी की ठगी का शिकार बने हैं, तो आपका पैसा आपको 6 माह के अंदर अंदर वापस करवाना ये सरकार की ड्यूटी बन जाएगी यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करवाने में हम सफल हो जाते हैं। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको किया जा सकता है। केवल आपको भयमुक्त होकर के और सरकार के प्रति जो आपके मन में एक श्रद्धा है, आस्था है, उसको त्याग करके तैयार होना है, खड़ा होना है 30 सितंबर को पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए। आप 10 करोड़ लोग हैं देश भर में, इस वक्त जो ठगी पीड़ित हैं वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, जिसमें 2 लाख सैनिक हैं, लाखों पुलिसकर्मी हैं, लाखों जुडिशरी से जुड़े लोग हैं, लाखों बुद्धिजीवी हैं, करोड़ों किसान हैं, मजदूर हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस प्रॉब्लम से इफेक्टेड हों, जिस समस्या से प्रभावित हों, पीड़ित हों, और वो यदि मिलकर के एक फूंक भी मार दें तो सरकार हवा में उड़ जाएगी। आपने कल देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को किस तरह से लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, हूट कर दिया, वहाँ डिसलाइक की बाढ़ आ गई। यदि 10,000 लोगों ने उस बात को पसंद किया तो 10 लाख लोगों ने उसको नापसंद कर दिया। मोदी जी का चेहरा इतना सा निकल आया है, जो आदमी दहाड़ता रहता था दिन रात, झूठ बोलता रहता था, बकलोली करता रहता था, वो आदमी सुट्ट है, बिल्कुल मौन है लोगों के इस आक्रोश को देख करके।
तो ये होता है एक सत्याग्रह, बहिष्कार। जब आप झूठ का बहिष्कार कर देंगे, बेईमानी का बहिष्कार कर देंगे, इस सरकार की गलत नीतियों का बहिष्कार कर देंगे, ये जो दिन रात झूठ पर झूठ बोलती रहती है सरकार, यदि आप इसका बहिष्कार कर दें तो सरकार की इतनी औकात नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जनता की किसी जायज मांग को अनसुनी कर दे। आपने केवल बहिष्कार करना है। मैं नहीं कहता कि आप गोली चलाओ, जूते चलाओ, चप्पल चलाओ सरकार के लोगों पर या सरकार पर, लेकिन ये चीजें तो आपके हाथ में हैं, ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये तो कानून आपको अधिकार देता है कि आप देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार कर सकते हैं, राष्ट्रपति का बहिष्कार कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर का कर सकते हैं, किसी चीफ मिनिस्टर का कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन चला सकते हैं सरकार के खिलाफ। ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसे कोई सरकार रोक नहीं सकती। अब तो वैसे भी 21 सितंबर से जो है कोविड-19 के ये जो प्रोटोकॉल्स थे वो खत्म होने जा रहे हैं और 21 सितंबर से कोई भी धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया जा सकता है। हमने 30 सितंबर का रखा है। 30 सितंबर के पीछे रखने का 2 कारण हैं कि एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है 30 सितंबर की, दूसरे 30 सितंबर को पार्लियामेंट चालू रहेगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर न किसी को घुसने देंगे उस दिन, न उसे बाहर निकलने देंगे जब तक कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता, स्पेशल कोर्ट्स गठित नहीं कर दी जाती और इन तमाम केसेज में स्पीडी ट्रायल करके सरकार तमाम लोगों का पैसा वापस करने की गारंटी, लिखित गारंटी प्रदान नहीं कर देती नोटिफिकेशन जारी करके, तब तक हम ये घेराव जारी रखेंगे। इसलिए आपको किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार अंग्रेज सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं है। सत्याग्रह के माध्यम से, असहयोग आंदोलन के माध्यम से, बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से उस अंग्रेज सरकार को देश से भगा दिया गया था जिस अंग्रेज का बताते हैं कि जहां सूर्योदय होता है और जहां सूर्यास्त होता है वहां तक उनका शासन था और वो परमाणु शक्ति संपन्न बहुत मतलब खूंखार किस्म के शासक थे अंग्रेज। उनको जब उखाड़ फेंका गया सत्याग्रह के बल से, असहयोग आंदोलन चला करके, बहिष्कार आंदोलन चला करके, तो मोदी सरकार क्या है, कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों के सामने तो कीड़े मकोड़ों जैसी हस्ती है इन लोगों की। और ये तो हमारे देश की, हमारी चुनी हुई सरकार है ना, कोई तानाशाह तो नहीं है ना, हमारे वोट से चुनी हुई सरकार है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा अगर ये आपकी न्यायपूर्वक मांगों को अनसुनी करती है तो। इसलिए दोस्तों, मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि आप इस सरकार की बुरी नीतियों का बहिष्कार करें, इस सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएं। यदि ये धारा 144 लगाती है या किसी बल का प्रयोग करती है या आपके साथ कहीं भी कोई नाजायज उत्पीड़न करती है और आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई को वापस कराने के लिए कोई बेहतरीन सार्थक सिस्टम ईजाद नहीं करती, तो इस सरकार का बहिष्कार करो। ये जो कल मोदी ने मन की बात कही, वहाँ जा करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पेज हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, किसी चैनल पे हो, सबको डिसलाइक कर दो। इनको इनकी औकात बता दो कि अगर तुम ईमानदारी से तुमने न्याय नहीं किया जनता के साथ, जनता की न्यायपूर्ण मांगों को नहीं सुना, तो ये जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी, तुम्हारा बहिष्कार कर देगी। तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है, खरीदी हुई जनता, तुमने कोई खरीद नहीं लिया है जनता को जो हमेशा तुम्हारी जी हजूरी करती रहेगी या भक्ति करती रहेगी। इन्हें ये एहसास करा दो तमाम लोग। 10 करोड़ लोग हो आप, 1 घंटे भी अगर जुट गए तो इनकी नानी मर जाएगी, ये जो है रसातल में चले जाएंगे, इन्हें मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अपनी शक्ति को पहचानो दोस्तों। जनता से बड़ी शक्ति, आपकी एकता और संगठन से बड़ी शक्ति लोकतंत्र में किसी के पास नहीं है। सरकार आपके समक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जिसको ये कहें कि जी सरकार आपका कुछ बिगाड़ लेगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी यदि आप संगठित हो जाते हैं और सच्चे मन से निर्भय होकर के सरकार के खिलाफ हुंकार भर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि केवल अभी तो आपको सोशल मीडिया पर 1 महीने तक उंगलियां चलानी है। इस यूट्यूब चैनल को, युगांतर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि पूरे देश में तमाम ठगी पीड़ितों तक हमारा संदेश पहुंचे कि 30 सितंबर को कोई अभिनव ऐतिहासिक मानव श्रृंखला संसद भवन नई दिल्ली पर बनाई जा रही है और अगर ये कार्यक्रम सफल होता है तो सबका पैसा बहुत आसानी से सबको वापस मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग योजना का शिकार हुए। आप इतना कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारी अपील्स को, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमारे युगांतर न्यूज़ के पर जा करके
हमारी जो मैडम हैं सोशल मीडिया अभियान की, मीना मालविका जी, उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के, अन्य साथियों के ट्विटर हैंडल पर जाकर के आप वहाँ उनको फॉलो कर सकते हैं। 10 करोड़ लोग हैं आप लोग। 1 घंटे का काम है कि 1 घंटे में आपकी ये पीड़ा, आपका ये दर्द, आपकी आवाज़ सारी दुनिया में एक सूचना विस्फोट का रूप ले लेगी और मोदी तो क्या ट्रंप तक हिल उठेगा अगर आप सही मन से ध्यान केंद्रित करके निर्भय पूर्वक 1 घंटे का समय निकाल करके केवल इतना सा काम कर दें कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। दोस्तों करो इस काम को, ये कोई बड़ा काम नहीं है। कोई गोली नहीं मार देगा नरेंद्र मोदी या कोई और आदमी या कोई ठग या वो फ्यूचर मेकर वाला या वो क्या बोलते हैं बाइक बोट वाला या हेलो टैक्सी वाला या राधा माधव वाला। क्या आपने ये कैसे फॉलो कर दिया, कैसे सब्सक्राइब कर दिया, कैसे लाइक कर दिया, कैसे कमेंट कर दिया। आप ठगों को आज भी भगवान मान के चल रहे हैं, उन्हें देवता मान रहे हो। दोस्तों ये देवता नहीं है, ठग क्रूर हैं, गद्दार हैं, देश के प्रति वफादार नहीं है ये लोग। ये आपका पैसा तब तक आपको कभी वापस नहीं करेंगे जब तक कि आप इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, सत्याग्रह नहीं करेंगे। आपको ये 2 काम करने ही होंगे अगर अपना पैसा वापस लेना है। इनके खिलाफ जम के सत्याग्रह करो, इनका बहिष्कार करो, इनके खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाओ, कानूनी कार्रवाई करो इनके खिलाफ जहां भी हो सके। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप खुद नहीं कर सकते, हमारे केस से जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारे सारे नंबर इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे। इस वीडियो के ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां आप अपनी शिकायत भेजिए, खुल के भेजिए, डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो मैं रोज 30 सितंबर तक आपके साथ इसी प्रकार वार्ता करता रहूंगा, वीडियो संदेश के माध्यम से, लिखित पोस्ट्स के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप जुड़िए तमाम लोग, रोज रोज इन्हीं चीज़ों पर मुझे बात करनी है। आपको संगठन बनाना होगा। यदि आपने संगठन नहीं बनाया, अपने ग्रुप्स तैयार नहीं किए, तो ये बेईमान सिस्टम, ये ठग आपको एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं देंगे। बल्कि जैसे बाइक बोट स्कैम के मास्टरमाइंड संजय भाटी और बद्रीनाथ तिवारी ने हमारे 2 लाख सैनिकों का खून भी निकलवा के बाजार में बेच दिया, ये ऐसे ही आपकी किडनियां बेच देंगे, आपका खून निकाल के बेच देंगे। इसलिए दोस्तों संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठन बनाओ, इन दुष्टों के खिलाफ, ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो और सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होकर के 30 सितंबर 2020 के इस ऐतिहासिक संसद घेराव को सफल कर दो ताकि जल्दी से जल्दी आपका पैसा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।